हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। आइए बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए पढ़ाते हैं चोरी चोरा हत्याकांड। चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ था, कैसे हुआ, आज हम आप लोगों के लिए समझाते हैं। चोरा चोरी कांड था जो चोरा चोरी जगह, जो चोरा चोरी है तो चोरा और चोरी एक जगह थी, एक स्थान था। ज्यादा कुछ बड़ा स्थान नहीं था, छोटा सा एक गांव था। तो इस चोरा चोरी की शुरुआत कहां से होती है? 4 फरवरी 1922 यहां से होती है। कहां से होती है चोरा चोरी की शुरुआत? 4 फरवरी 1922 से। इसकी कहानी यानी कि इसकी घटना। चोरा चोरी किया था जी? चोरा चोरी था एक गांव। क्या था? गांव था। इस गांव के चोरा चोरी गांव के पास एक क्या थी? यहाँ चोरा चोरी गांव में एक स्टेशन भी थी, स्टेशन। तो स्टेशन के पास इसी गांव में चोरा चोरी में पुलिस स्टेशन भी थी, यानी कि थाना पुलिस स्टेशन। और अमृतसर से कुछ थोड़े दूर था, ज्यादा दूर भी नहीं था, ज्यादा पास भी नहीं था। तो यहाँ 4 फरवरी 1922 ईस्वी में चोरा चोरी कांड, जो घटना घटे, चोरा चोरी कांड हुआ, तो यहीं से शुरुआत होती है। कहाँ से शुरुआत होती है? चोरा चोरी की पुलिस स्टेशन, यानी कि थाना और चौकी रहती है जो पुलिस स्टेशन से, वहीं से होती है। कुछ 2-4 भारतीय कांग्रेसी जो थे, वो लोग अंग्रेजी शासन के उस पर, अंग्रेजी शासन कई प्रकार के कर लागू कर रहे थे। तो भारतीय कुछ थे जो महान क्रांतिकारी 2-4 जने, वो उन लोगों का विरोध कर रहे थे। यानी कि जो लोग दारू वगैरह, गांजा, ड्रग्स, इस चीज का भी कुछ गलत फायदा करते थे अंग्रेजी शासन। तो भारतीय जनता के कुछ व्यक्ति, 2-4 व्यक्तियों ने अंग्रेजी शासन का विरोध किया कि ऐसा नहीं किया जाए, ऐसा नहीं करो। तो फिर क्या हुआ? अंग्रेजी शासन ने उन व्यक्तियों को डंडों से पिटाई लगाई, मारपीट भी की और उन्हें जेल में डाल दिया। इसके बाद भारतीय कांग्रेस की जनता को क्रोध आ गया, बहुत क्रोधित हो गई और लाठी और पत्थर लेके उस स्टेशन में आकर तोड़फोड़ करने लगे और पुलिस वालों को मारपीट भी करने लगे। जब पुलिस वालों को मारपीट किया भारत के लोगों ने, भारतीय जनता ने, तो उन्होंने उधर से पुलिस स्टेशन से जाकर जेल में अंदर पुलिस वाले खुद ही घुस गए और अंदर से ताला लगा लिया। जेल में अंदर कौन चले गए? जो थी सरकार के कांग्रेसी थे, अंग्रेजों की सरकार थी उस टाइम। तो उस टाइम कुछ 22 लोग थे जो पुलिस वाले, 22 सिपाही जेल के अंदर चले गए और अंदर से ताला लगा लिया। और अब वहां से बोल रहे, अब तुम क्या करोगे? हमने यहाँ से ताला लगा लिया, अब कैसे मारोगे? क्या जेल के अंदर है, गेट बंद है, ताला लगा हुआ है, तो कैसे मारेंगे भारत के लोग? बाग उन्हें नहीं मार पाते ना, लाठी से, डंडा से, पत्थर से, तो उन्होंने नहीं मार पाया। तो फिर भारत के लोगों ने, भारत की जनता ने क्या किया? उन कांग्रेसों ने कि मिट्टी का तेल कुड़ेल दिया और माचिस की सीख लगा दी। यानी कि 4 फरवरी 1922 4 फरवरी 1922 को वहां पर कितने सिपाही जल गए? 22 सिपाही फरवरी को जलकर उसमें भूंज गए, फलाई हो गए। यानी यहां तक अपन ने समझ लिया कि चोरी चोरा कहाँ जगह है। छोटा सा गांव था और वहां स्टेशन थी और वहां पर तोड़फोड़ हुई थी, मारपीट हुई थी और 22
सिपाहियों को जला दिया गया था। अब इसके बाद 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने भारतीय जवानों को हस्तगत किया, रोक टोक की कि ऐसा नहीं करो, अपन इन लोगों के गुलाम हैं, अभी अपना देश आज़ाद नहीं हुआ है, जो लोग अपन पर ज़्यादा भारी पड़ सकते हैं, इन लोगों के पास हथियार है, पैसा है, आज़ादी है, मतलब अपन इन लोगों के गुलाम हैं, जो कभी भी कुछ कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने उस टाइम इन लोग अपन भारतवासियों को, नागरिकों को रोकने की कोशिश की। तो भारत के नागरिक थे जो लोग, वो महात्मा गांधी से भी क्रोधित हो गए और अपनी भारत की पार्टी कांग्रेस पार्टी 2 जगह बढ़ गई, यानी कि एक गरम दल हो गया, एक नरम दल, चाहे गरम दल या ठंडा दल कह लो, बता बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से नरम दल में महात्मा गांधी और कुछ उनके साथी लोग रहे, और गरम दल में जो लोग जो जल्दी जल्दी मचा रहे थे वो लोग रहे। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी इन्होंने समझाया, फिर भी वो माने, कुछ लोग नहीं माने। जो लोग नहीं माने वो महात्मा गांधी से हट गए और अपना दूसरा रास्ता पे चलने लगे। फिर इसी चोरी चोरा कांड की वजह से 10 मार्च को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। महात्मा गांधी को कितने साल के लिए जेल में डाल दिया? 6 साल के लिए। वैसे तो अंग्रेजों की कोई वो नहीं थी कि महात्मा गांधी को जेल में डाल सकें या गिरफ्तार कर सकें। जब महात्मा गांधी ने रोका तो महात्मा गांधी के कुछ संगाती हट गए, अलग हो गए, जो जनता कुछ गरम दल में पहुंच गई, हट गई। तो फिर अंग्रेजों को लगा कि अब अपन महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर सकते हैं। इस प्रकार से अंग्रेजी शासन ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया और 6 साल की सजा सुना दी, जेल में डाल दिया। तब महात्मा गांधी ने जेल में से दिमाग लगाया, सोचा कि अगर हम जेल में रहेंगे तो बाहर तो कोई है नहीं जो बाहर के देश आज़ादी के लिए जो अपना काम चल रहा वो संभाल सके, तो क्या किया जाए, बाहर तो निकलना होगा कैसे भी करके। तब कुछ समय बाद महात्मा गांधी की जेल में ही तबीयत खराब होती है। तो जब महात्मा गांधी की तबीयत खराब होती है तो कुछ और महात्मा गांधी ढंग बना लेते हैं जिससे कि ये हमें जल्दी से जेल से निकाल सकें। यानी कि थोड़ी सी तबीयत खराब हुई और कुछ महात्मा गांधी ने ड्रामा कर दिए, वो उठ नहीं पा रहे, अगर पुलिस वाले अंग्रेज उठा के उन्हें पकड़ के बैठा रहे तो वो ठीक है नीचे गिर जाते हैं दोबारा से। तो अंग्रेजी शासन को ये लगता है कि अगर महात्मा गांधी जेल में खत्म होते हैं और मर जाते हैं तो भारत के लोग फिर बिल्कुल नहीं बख्शेंगे और बहुत हड़ताल मचा देंगे। इस प्रकार से महात्मा गांधी को उन्होंने 2024 में जेल से बाहर छोड़ दिया, यानी कि रिहाई कर दी। कितने में? 1924 यानी कि 1922 में जेल में बंद किया, तो 1924 में उन्हें छोड़ दिया, रिहा कर दिया कि जाओ, तुम्हारी जब तबीयत सही हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए तो फिर तुम्हें गिरफ्त में ले लेंगे। इस प्रकार से महात्मा गांधी जेल से बाहर आते हैं और कांग्रेस की वहां पर सदस्यता चल रही थी, यानी कि सभा चल रही थी। तो उस सभा में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता के रूप में निभाई और वहां पर अपने भारतवासियों को कुछ समझाया। तो उस अध्यक्षता में बताया कि मुझे आज़ाद कर दिया गया, जेल से मुक्त कर दिया गया, अब मुझे कोई सजा नहीं काटना है, तुम लोगों की वजह से ही मैं आज़ाद हुआ हूँ और जब तक आप लोग हमारे साथ हो अब मुझे कोई गिरफ्त में नहीं कर सकता है। ये चीज अंग्रेज सुन रहे थे वहां पर। तो अंग्रेजों ने सोचा अब तो बहुत बुरा किया महात्मा गांधी को छोड़ के, महात्मा गांधी ठीक है, तबीयत भी ठीक है और सब कुछ ठीक है, अब महात्मा गांधी को गिरफ्त में नहीं कर सकते क्योंकि महात्मा गांधी के साथ जो पहले गरम दल होकर बिछड़ गई थी जनता वो वापस आकर मिल चुकी, एक साथ हो गए। तो महात्मा गांधी ने फिर इसी प्रकार से बहुत समाज सेवाएं भी की हैं, या जो व्यक्ति बीमार हो जाते थे तो कुछ लोग ऐसी बीमारी थी जो एक दूसरों को लगने वाली थी तो उनके पास नहीं जाते थे और मगर महात्मा गांधी उन व्यक्तियों का इलाज करवाते थे, देखभाल करते थे। इस प्रकार से महात्मा गांधी ने
बहुत भारतीयों की सेवा समान की है, देशभक्ति बने। फिर इसके बाद महात्मा गांधी ने उस अध्यक्षता के रूप में समझाया भारतीय जनता को कि अपन को अभी ऐसा कुछ नहीं करना है, अपन लोग जब अपन को टाइम आएगा, समय आएगा, जब अपन को दाव लगेगा तभी अपन इन पर आक्रमण करेंगे, यानी कि फिर देखेंगे। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी ने उन्हें बताया कि जिस प्रकार से लोहा गर्म करने पर लोहा लाल हो जाता है और फिर हथौड़ी मारी जाती है, तो ऐसा ही अपन जब इन लोगों की कमजोरी दिखेगी, इन लोगों की कमजोरी होगी और अपन लोग इन पर उसी टाइम वार करेंगे। जब तक अपन को अपनी हथौड़ी अच्छे से संभाल के रखना है, यानी कि उन लोगों की कमजोरी और महात्मा गांधी की यहाँ हथौड़ी। महात्मा गांधी की हथौड़ी कौन थी? भारत की जनता। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसा सभा चल रही थी और महात्मा गांधी वहां पर समझा रहे थे और शांतिपूर्वक माहौल हो गया था। अब इंग्लैंड में उसी समय इंग्लैंड में क्या हो रहा था? चुनाव। इंग्लैंड में होना था चुनाव। तो वहां के दो पक्ष, विपक्ष और पक्ष, जो दो पक्ष रहते हैं, विपक्ष और पक्ष। जैसे अपने इधर भी चुनाव होता है तो उसमें भी कितने पक्ष रहते हैं? दो पक्ष रहते हैं ना, दो पक्ष, तीन पक्ष, चार पक्ष। तो आप उसमें जितने पक्ष रहेंगे, वे लोग चाहे, ये पक्ष वाला चाहता है कि ये सीट मुझे मिल जाए जीतकर, ये पक्ष वाला चाहता है कि ये सीट मुझे मिल जाए जीतकर, ये पक्ष वाला इस पक्ष के व्यक्तियों की बुराई करेंगे, इस पक्ष की इस व्यक्तियों की बुराई। तो इस प्रकार से इंग्लैंड में जो चुनाव, तो इस प्रकार से यहाँ पर दो पक्ष थे। एक पक्ष था इंग्लैंड में मैकडॉलन और यहाँ पर था चर्चिल। दोनों पक्षों का चुनाव होना था, एक दूसरे की बुराई चल रही थी। तो तब मैकडॉलन ने और चर्चिल ने, यानी कि जो हंगामा चल रहा था, इसको शांत करवाने के लिए महात्मा गांधी के लिए बुलवाया। तो महात्मा गांधी नहीं गए। तो मैकडॉलन, चर्चिल, इनको गुस्सा आ गया। मतलब हमारी गुलामी करने वाला देश और उस देश का व्यक्ति हमारे बुलाने पर नहीं आया। तो मैकडॉलन ने इरविन को फोन लगा दिया। यहाँ कौन था? इरविन को फोन लगाया कि महात्मा गांधी को लेकर आओ। तो यहाँ से इरविन और लोग बाग महात्मा गांधी को सम्मान पूर्वक के साथ ले गए। जब वहां पर देखा महात्मा गांधी, अपन ये तो जानते थे कि कपड़ा नहीं पहनते थे, सिर्फ आदि पर्दनी, यानी कि आदि पर्दनी पहने रहते थे, इसके अलावा ज्यादा कपड़े नहीं पहनते थे। तो मैकडॉवेल और इन लोगों ने देखकर, चर्चित ने देखकर नीचे से ऊपर तक देखा और क्या ये महात्मा गांधी बुलाने पर नहीं आए थे, और उन्हें बुरा भला कुछ बोला भी, एक दो शब्द महात्मा गांधी से उन लोगों ने गलत बोला, अर्धनंगा भी बोला, अर्धनंगा फकीर बोलकर उन्हें गलत शब्द से वो किया। तब महात्मा गांधी ने बोला उनसे कि हमें तो अर्धनंगा हैं, मगर हम आप लोगों को अपने भारत से बिल्कुल पूरे नंगा करके ही भगाएंगे। तो इस प्रकार से अपना ये चोरी चोरा कांड का चैप्टर समाप्त होता है और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चोरा चोरी कांड, हत्याकांड, यानी कि चोरा चोरी की घटना, चोरा चोरी गांव, चोरा चोरी एक स्थान था, गांव था, वहां पर स्टेशन भी थी, उसी गांव में पुलिस स्टेशन थी और इसी पुलिस स्टेशन में दंगा हुआ था, यानी कि 22 सिपाहियों को भारतीय लोगों ने जला दिया था। और उस 22 सिपाहियों को चोरा चोरी कांड में जलाने के वजह से महात्मा गांधी 6 साल की सजा काटने के लिए जेल में गए, मगर 2 साल बाद बाहर आए। 2 साल बाद बाहर आकर उन्होंने कांग्रेस सभा की अध्यक्षता की और उस अध्यक्षता में उन्होंने अपने हिंदू मतलब भारतवासियों को समझाया, सब लोगों को एकजुट किया और इसके बाद एकजुट करने के बाद उन्होंने बाद में ये सब किया। ठीक है, इस प्रकार से अपना ये चोरा चोरी कांड का चैप्टर समाप्त होता है।